Question. Find the tangent and normal line passing through P of xy to the curve R of t is equal to 2 cos t minus cos 2t, 2 sin t minus sin 2t at the point corresponding t is equal to pi by 4. यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन गिवन है आर ऑफ टी की फॉर्म में, हमने फाइंड करनी है लाइन टेंजेंट की और नॉर्मल की, और कौन से पॉइंट पे फाइंड करनी है, टी इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे। यहाँ पे जो हमें पॉइंट गिवन है आर ऑफ टी की फॉर्म में, इसको सबसे पहले हमने एट द रेट पाई बाय 4 करना है। तो यहाँ पे हमारे पास टी है, वहाँ पे पाई बाय 4 पुट करेंगे, पाई बाय 4 कोस पाई बाय 4 हमारे पास 1/√2 के इक्वल होता है, और 2 इंटू पाई बाय 4 ये हमारे पास पाई बाय 2 कोस पाई बाय 2 हमारे पास होता है 0 के इक्वल। इसी तरह हम यहाँ पे भी इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, साइन पाई बाय 4 भी हमारे पास 1/√2 और 2 इंटू पाई बाय 4 पाई बाय 2 साइन 90 हमारे पास होता है 1 के इक्वल। यहाँ से हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद √2, और इधर से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे √2 माइनस 2। जो हमारे पास फंक्शन गिवन था वो 2 कोऑर्डिनेट की फॉर्म में गिवन था, एक्स और वाई। ये हमारे पास जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट वाई। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट है वो है 2 cos t माइनस cos 2t, और जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट है वो है 2 sin t माइनस sin 2t। अब यहाँ पे हम इनका डेरिवेटिव लेंगे dx एंड dy। यहाँ पे हम x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो dx हो जाएगा, y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो dy हो जाएगा। अब हमें cos का डेरिवेटिव पता है कि माइनस sin t होता है, 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज साथ आ जाएगा, और cos 2t का जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो है 2 sin 2t। इसी तरह हम dy का y का डेरिवेटिव dy इज इक्वल टू sin t का हमारे पास डेरिवेटिव cos ऑफ t, और sin 2t का हमारे पास डेरिवेटिव 2 cos 2t माइनस एज इट इज आ जाएगा। अब हम यहाँ से dy बाई dx निकाल लेंगे, dy मतलब यहाँ पे जो हमारे पास dy वाली टर्म है वो ऊपर आ जाएगी, और dx वाली टर्म जो है हमारे पास नीचे आ जाएगी। अब हमारे पास dy बाई dx आ गए, इसको हमने एट द रेट पाई बाई 4 पे करना है। तो जिधर जिधर हमारे पास t है वहाँ पे हम t की वैल्यू पाई बाई 4 पुट कर देंगे। तो जब हम पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, t की वैल्यू पाई बाई 4, तो कोस पाई बाई 4 हमारे पास हमें पता है कि ये 1/√2 के इक्वल होता है, और यहाँ से हमारे पास पाई बाई 2 बच जाता है। कोस पाई बाई 2 जो हमारे पास होता है वो 0 के इक्वल होता है। इसी तरह जो साइन पाई बाई 4 है वो भी 1/√2 के इक्वल होता है, और जो साइन पाई बाई 2 है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो इनकी वैल्यूज़ आ रही हैं वो है √2 ओवर माइनस √2 प्लस 2। ये जो हमारे पास dy बाई dx होता है ये एक्चुअली में हमारे पास m1 के इक्वल होता है। ये जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे पास m1 की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ से हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को हम 2 बार √2 लिख सकते हैं, बिकॉज हमें यहाँ से ऊपर से √2 ख़त्म करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम √2 को नीचे लेके आएंगे तो ये 1/√2 की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो 1/√2 है हमारे पास, ये √2 से ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह एक यहाँ से हमारे पास जो √2 है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस वाली जो टर्म है ये हम बाद में ले आएंगे, और जो प्लस वाली टर्म है वो स्टार्ट में आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास m1 की वैल्यू आ जाती है 1/√2 माइनस 1। अब ये हमारे पास था m1, m2 हमारे पास इक्वल होता है -1/m1। तो यहाँ से हम जब m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू निकालेंगे, m1 हमारे पास यहाँ पे जो है वो 1/√2 माइनस 1 है। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे ये हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू √2 माइनस 1। तो m2 की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस √2। ये थी हमारे पास m1 और m2 की वैल्यूज़। अब हमने इक्वेशन निकालनी थी टेंजेंट की। अब टेंजेंट की जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो होती है कैपिटल y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू कैपिटल x माइनस x1। और कौन से हमने रेट पे निकालनी है, जो हमें गिवन इक्वेशन थी उसमें हमने पाई की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करने के बाद जो कोऑर्डिनेट्स निकाले थे x और y, x था हमारे पास √2 और y था हमारे पास √2 माइनस 1। तो यहाँ पे हम y की और x की m1 की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। y1 हमारे पास क्या था, जो यहाँ पे हमारे पास था √2 माइनस 1। m1 की वैल्यू जो हमने अभी ऊपर यहाँ निकाली थी 1/√2 माइनस 1। इसी तरह हमारे पास कैपिटल x एज इट इज़, और x1 की वैल्यू यहाँ पे जो हमारे पास थी √2। अब यहाँ से हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ से हमारे पास ये डिवाइड में आ रहा है √2 माइनस 1, इसको हम लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा।
मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर हमारे पास राइट साइड पे रह जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट टू। यहाँ से मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इसका स्क्वायर हम खोलेंगे, स्क्वायर खोलने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम जो इसकी राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म है उसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। लेफ्ट साइड पे लेके आने के बाद इनको ये अंडर रूट टू को आपस में सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन निकाल लेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट टू माइनस वन इंटू वाई प्लस 3 इंटू अंडर रूट टू माइनस वन इज इक्वल टू एक्स। अब हमारे पास एक्स को भी हम राइट साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस इंटू अंडर रूट टू माइनस वन इंटू वाई प्लस 3 इंटू अंडर रूट टू माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है। यही हमने इसमें फाइंड करना था। देन हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो भी हमने इसी पॉइंट पे फाइंड करनी है जो हमने स्टार्ट में जो गिवन इक्वेशन थी उसमें हमने टी की वैल्यू पुट करने के बाद जो निकाली थी अंडर रूट टू और अंडर रूट टू माइनस वन। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो जो हमारी नॉर्मल की इक्वेशन है हमारे पास बिल्कुल सेम है जैसे टेंजेंट की इक्वेशन थी, बस इसमें ये फ़र्क है कि जो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन थी वो उसमें हमारे पास यहाँ पे m1 आता था, लेकिन जो नॉर्मल की इक्वेशन है उसमें हमारे पास यहाँ पे m2 आता है। तो m2 की वैल्यू यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ पे y1 की वैल्यू ये वाली हम लगाएंगे और इधर x1 की वैल्यू भी हम ये वाली लगाएंगे। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स को आपस में कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है y, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला। माइनस कॉमन क्यों निकाला है? बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस अंडर रूट टू की टर्म फॉर्म में आ रही थी टर्म, और यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट टू माइनस वन की फॉर्म में थी, तो इसलिए हमने माइनस कॉमन निकाले ताकि हम इनको आपस में सॉल्व आउट कर सकें। सॉल्व आउट करने यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म्स आ जाती है। अब ये हमारे पास जो टर्म्स है अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स है राइट साइड पे इनको भी हम लेफ्ट पे ले आएंगे। लेफ्ट पे ले आने के बाद हम इनको आपस में सॉल्व ये जो हमारे ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे अंडर रूट टू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स इंटू वन माइनस अंडर रूट टू माइनस वाई माइनस वन प्लस अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू प्लस टू। तो यहाँ पे प्लस अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे माइनस वन और प्लस टू हमारे पास प्लस वन के इक्वल आ जाएगा। देन हमारे पास जो इक्वेशन रह जाएगी वो है एक्स इंटू वन माइनस अंडर रूट टू माइनस वाई प्लस वन, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट की इक्वेशन थी। ये हमने इसमें फाइंड करना था।